ये बात है करीबन 200-300 साल नहीं, 3 पुरानी। एक यंग लड़का था जिसको बाइक्स में बहुत इंटरेस्ट था और उसकी बाइक से तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार था। जब भी वो उसे पार्क करता उसको मुड़ के हमेशा देखता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बाइक को मुड़ के देखा नहीं। क्या उसको अब बाइक से प्यार नहीं है या फिर उसको कोई दूसरी बाइक पसंद आने लगी थी? उसने इस पे सोच विचार किया और तब जाके उसको पता चला कि उसकी बाइक फ्रंट के मुकाबले रेयर से वैसे दिखती नहीं है जितनी अच्छी वो फ्रंट से दिखती है, या फिर फ्रंट प्रोफाइल बोल लीजिए। तो उसने उस पर सोल्यूशन ढूंढना चालू किया। कुछ मिले भी लेकिन चले नहीं। काफ़ी टाइम सर्च रिसर्च और ट्राई करने के बाद उसने सोचा कि हम खुद ही एक सोल्यूशन बना सकते हैं। हेलो पीपल, दिस इज प्रकाश ए पी के बाबा। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो, जहाँ पर मैं बताऊंगा मेरे एक प्रोडक्ट की जर्नी, कि वो कैसे दिमाग में आया, कैसे वो पेपर पे आया, फिर ऑफकोर्स ऑल इंडिया वो कैसे जाने लगा और लोगों ने क्या किया, नॉट क्या किया, क्या कहा। तो ये कहानी है उसी की, विच इज एक्सटेल, द प्रीमियम टेल टाइडी डिजाइन फॉर एक्सपल्स बाय मी। जब ये आइडिया इनिशियली दिमाग में आया कि हम खुद ही टेल टाइडी बनाते हैं, तो उस टाइम पे चैलेंज ये था कि मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज और ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर मैं कुछ बनाऊंगा भी तो वो उतना इफिशिएंट भी होना चाहिए, उतना ड्यूरेबल भी होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो भी उसने सॉल्व करने चाहिए। जब स्केचेस चालू किए, अलग अलग एडजस्टमेंट्स और लेआउट्स ट्राई किए और उसमें से एक दो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके फिर उसको कार्डबोर्ड पे बना के, फिर वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल में बना के फिर बाइक पे चिपका के देखे और देखा कि एक टेंटेटिव वो लुक, वो एस्थेटिक्स आ रही कि नहीं बाइक में, वो फॉर्म वैसे फॉर्म हो रहा है कि नहीं। नीचे से जो स्प्लैशेस आते, वाटर स्प्लैशेस बोल सकते हैं, या फिर मड जो पिलियन पे आता है या फिर राइडर्स पे भी आता है, तो वो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता था। तो वैसा हमने एक एंगल शॉर्टलिस्ट किया और फिर मैंने उसका बनाया 3D। उसमें भी मैंने चेक किया, क्योंकि हम लोग जब 3D बनाते हैं तो उसमें हमें क्लियर होता है कि इसको क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगेगी। मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स मस्ट बी नोइंग इट। इनिशियली मैंने उसको लेजर कट किया, ऑफकोर्स एक ही प्रोटोटाइप के लिए कर रहा था। उसको मैंने मैन्युअली ही बेंड किया और जितनी चीज़ें मैन्युअली रख सकता था वैसे रखी, और बिकॉज उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। तो वैसे मैंने किया और मेरी बाइक पे ही जो भी प्रोसेस थी वो सारी करी। और उसके बाद एक एक इवेंट था ऑटोथॉन करके, जहाँ पे सारी बाइकर कम्युनिटी आती है। तो वहाँ पे हमारे एक्सपल्स टीम कम्युनिटी को भी इनविटेशन था और हम लोग गए, मैं भी गया ऑफकोर्स। तो वहाँ पे ऑफकोर्स मैंने किसी को बताया नहीं था, बिकॉज तब तक मुझे लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ कर लिया या फिर कुछ अच्छा प्रोडक्ट है। तो कुछ राइडर्स ने, दोस्तों ने कह लो, उन्होंने नोटिस किया कि ये अलग टेल टाइडी कोई। तो उन्होंने पूछा भी कि कहाँ से बाय करा और कितने का गया ये सब। तो जाके उनको बताया मैंने कि ये तो मैंने ही डिज़ाइन किया है। उन्होंने फिर अच्छे से चेक किया कि अरे सच में तूने ही किया है क्या? तो दे सेड कि वाह, अगर तूने बनाया तो काफ़ी अच्छा बना है फिर, अगर एज अ राइटर। उनमें से दो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई और दो बना फिर, अभी अगर तूने मेहनत करी है तो और थोड़ी कर और हमें भी दे, जितना तेरा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आएगा हम लोग दे देंगे। तो ऐसे करके मुझे आई पहली 2 ऑर्डर्स, जो कि मैंने ये मोमेंट पे भी मैं सोच नहीं रहा था कि मैं इसको बना के बेचूंगा आगे। तो ऑफकोर्स मैंने वो बनाई, उनको इंस्टॉल करके दी, खुद से इंस्टॉल करके दी। तो 2 हफ्ते बाद एक मुझे कॉल आता है, मैंने आपका पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे और आप टेल टाइडी बनाते हो, तो क्या मुझे मिल सकती है? तो ये मोमेंट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैंने अब तक बेचने के हिसाब से नहीं बनाया था। तो मैंने उनको ऑनेस्टली बता दिया कि मैंने अभी तक कहीं पे शिप किया नहीं इंडिया में, ना मैंने ऐसे लॉट में बनाया है, ना मैं ऐसे सेलिंग के पर्पज से बना रहा हूँ। तो ही वाज लाइक कि कोई नहीं, आप अपना टाइम ले लो, जब भी बने मुझे बताइए, जब तक आप बना नहीं लेते तब तक मैं वेट भी कर लूंगा। ये एक मोमेंट था जहाँ पे मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग और सेटिस्फाइंग चीज़ हुई कि वाह, मतलब ठीक है भाई, आउट ऑफ नासिक मुझे किसी ने पूछा है
तो मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ तो दम होगा, लेट्स गिव अ ट्राई। यहाँ से चालू हुई थी वो प्रोडक्ट की असली कहानी। लेज़र कटिंग, हमने लेज़र कटिंग करवाई, लाइक उससे प्रोफाइल अच्छे से कट कर ली। उसके बाद बेंडिंग करी, वेल्डिंग जो ऑटोमोटिव ग्रेड है, और उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आए। जैसे बेंड करना है तो वो ऑपरेटर को ट्रेन करना होता है कि कहाँ पे कैसा बेंड होगा, और आइडेंटिकल बेंड्स होंगे ऊपर नीचे वो सब। तो उस हिसाब से मैंने सबको, मतलब ऑपरेटर्स ले लो या फिर जो भी है, उनको ट्रेन करा फॉर माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और वेल्डिंग में काफ़ी चैलेंज था कि मतलब डिफ्लेक्शन आ ही रहा था एंड मैन्युअली में पकड़ भी नहीं रहा था। जैसे तो अभी क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैंने अलग से एक फिक्सचर डिज़ाइन किया जो कि होल्ड करेगा उसी लाइक उसी पोजीशन पे अपने सारे पार्ट्स को, एंड वेल्डर आसानी से वेल्डिंग मार पाए। और इससे वो एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और एवरी प्रोडक्ट सेम होगा दूसरे से। तो वो भी डिज़ाइन किया फिक्सचर, और वो अच्छे से काम भी किया, तो वो एक अच्छी बात है। देन ऑफ कोर्स लोड किया बाइक पे। देन नेक्स्ट स्टेशन टू पाउडर कोटिंग। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स किलो पे होता है, लेकिन मैंने पर पीस पैसे दिया भाई, आई वांट लाइक क्वालिटी कोटिंग। तो अब था नेक्स्ट चैलेंज जो था पैकेजिंग, फाइंडिंग द डिलीवरी पार्टनर, लाइक जो अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं। अब मुझे ऑफ कोर्स इसमें ज़ीरो नॉलेज था अब तक कि कैसे मेरे को डिलीवरी करनी है और क्या क्या होता है। तो पैकेजिंग के लिए तो पहला चैलेंज ये था कि अभी अगर प्रोडक्ट मैंने इतना अच्छा बनाया है, प्रीमियम बनाया है, तो उसकी पैकेजिंग और फर्स्ट क्लास जो पैकेजिंग होती है वो भी तो प्रीमियम होना चाहिए। तो वो कैसे करें अभी? तब जो रेडीमेड बॉक्सेस मैंने ट्राई करे कि कुछ है क्या वो साइज में अवेलेबल, लेकिन नहीं मिले। इसमें एक वीक चला गया, नहीं मिले। तब तक मैंने सोच लिया था कि अभी चलो ठीक है, नहीं मिल रहे, और इतनी बड़ी ऑर्डर्स भी नहीं कि मैं कई बॉक्स के ऑर्डर्स दूँ, तो खुद से ही बनाने पड़ेंगे। एक एक दुकान का रिनोवेशन चल रहा था, वहाँ पे वो एसी इंस्टॉल कर रहे थे, तो मुझे दिखा बाहर पड़ा हुआ एसी का बहुत बड़ा बॉक्स था। तो वो कार्डबोर्ड लाइक करोगेटेड बॉक्स वो लेके आया मैं, और इसी से अभी बॉक्स बनाना था। तो वो लेआउट वगैरह कर रहा, अच्छे से डायमेंशंस लिए प्रोडक्ट के, वो हिलना नहीं चाहिए, वो सब वैसा। तो वैसे मैंने उसको कट वट किया, वैसे टेम्पलेट्स बनाई, और फिर फोल्ड करके वो एक बॉक्स बना। और तब तक मेरे पास अभी दो और इंक्वायरीज आ चुकी थी, एक मुंबई से और एक बैंगलोर से। कुछ ऑर्डर्स करता हूँ तो उसके जो बबल रैप्स है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो सबको संभाल के रखता हूँ हमेशा से। तो वो यहाँ पे यूज़ हुआ, और मैंने वो सबका यूज़ करके उसको रैप वैप करा अच्छे से। फिर एक पर्सनलाइज नोट वोट ऐड करी उसमें। फिर एक अच्छा सा इनवॉइस बनाया जिसमें मतलब एड्रेस वैड्रेस कॉस्ट वॉस्ट सब, जो कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ऐड करे प्रोडक्ट में। बॉक्सेस हो गए रेडी, अभी सेंड करने थे। चेक किया मैंने डीटीडीसी, डिलीवरी, इंडिया पोस्ट, वो सब सारी चीज़ें। लेकिन डिलीवरी जो था वो पिक करने आ रहा था मेरे लोकेशन तक, तो आई चूज इट। और उसका साइन अप प्रोसेस भी थोड़ा इजी था। तो सेंड करने के बाद जो मतलब जब पहुंचा उधर, तो उनका पहला यही था कि भाई पार्सल मिल गया और पैकेजिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सुन के मतलब भाई दिल गार्डन गार्डन। अब ये तीनों डिलीवरी होने के बाद उनके अच्छे खासे फीडबैक आए थे, और वो ऑफकोर्स आई थिंक अच्छे कम्युनिटी के, बाइकर्स कम्युनिटी के पार्ट थे। तो उन्होंने कुछ राइडर्स को सजेस्ट किया एंड दे अप्रोच्ड मी ऑफकोर्स। तो यहाँ से चालू हुआ अपना पैन इंडिया डिलीवरी का सिलसिला। तो अभी मुझे आ गए थे, ये मोमेंट पे मुझे 7-8 ऑर्डर्स आ गए थे, और हर एक से फीडबैक ले रहा था, सजेशंस ले रहा था। और ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला मतलब इनिशियल फीडबैक और आफ्टर यूज फीडबैक, और क्या रेट करेंगे, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, ये सारा मैं उनसे सजेशंस ले रहा था। और प्राइसिंग का भी ऐसा है कि मैंने इनिशियली जब दिया तो 1300 प्लस डिलीवरी चार्जेस दे रहा था। तो वो भी एक चैलेंज था कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो मैंने अच्छे खासे वेंडर्स को अप्रोच किया, उनकी सारी प्राइस कंपेयर करी, मैंने डिज़ाइन में भी ऑप्टिमाइज़ किया, कुछ वेट कम कर सकते हैं क्या, मटेरियल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या, ऐसे कर करके 1200 रुपये लाइक 1190 रुपये में विथ डिलीवरी मैंने सारे ऑर्डर्स देना चालू कर दिया, एंड आई मैनेज टू डू इट। तो एक अच्छी बात हुई मुझे, वो भी एक एस्पेक्ट पता चला कि बस बनाना ही सारा नहीं होता, सारी चीज़ें नहीं होती। पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाना विथ अफोर्डेबल प्राइस एंड टाइम इज ऑल्सो अनदर चैलेंज। और जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करते तब तक आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है। सो आफ्टर डिलीवरिंग अराउंड 70 to 80 pieces all over India from Jammu Kashmir to Tamil Nadu and Meghalaya to गुजरात राजस्थान। ओके, सो उसके बाद मैंने एक नोटिस किया कि आई शुड टेक इट फॉरवर्ड एंड आगे लेके जाके
अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट किया है, जहाँ पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा है बिकॉज वो रेफरल फीस लेते हैं। वो उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि लाइक ऑनलाइन फ्रॉड्स वॉड्स बहुत है, जो कि होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, और डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे कि ये लो पैसे एंड दे दो प्रोडक्ट। उनके लिए भी हो सकता है बिकॉज वो तो ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो अच्छे खासा वेरिफिकेशन करके ही किसी चीज़ को लिस्ट कराते हैं। तो पीपल कैन प्रेफर लाइक कहाँ से लेना है वैसे ले सकते हैं। तो वो डिफरेंस है, प्रोडक्ट वही रहेगा, क्वालिटी वही रहेगी, सब सेम ही रहेगा। लोग खुश हुए, ऑफकोर्स खुश हुए, और उनके फीडबैक्स भी आए, और चैट्स में उन्होंने काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, जो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ टू डू अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। तो हाँ, ऑफकोर्स अभी कुछ पाइपलाइन में प्रोडक्ट है, जैसे फुट पैक है, लाइक लेडीज फुट पैक है, फिर फुट पैक एक्सटेंडर है, टॉप प्लेट है, रैली टावर है, और और बाकी दूसरी बाइक्स के भी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो मैं डालूंगा। MT-15 का है, और कुछ ग्राफिक्स भी है, लाइक काफ़ी है। एंड मैं इस प्रोडक्ट की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने ये इनिशिएट किया मुझे, ये प्रोडक्ट सॉरी ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ कर दिया है एंड ये लो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस इसलिए था कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाते हुए ऐसा लगा कि चाहे मुझे महीने का पगार आता है ऑफकोर्स, लेकिन उससे भी सेटिस्फाइंग मुझे ये लगा कि मैंने कुछ क्रिएट किया फ्रॉम द स्क्रैच एंड वो मार्केट में कुछ परफॉर्म कर रहा है। नॉट बहुत जगह पे या फिर बहुत टॉप पे नहीं है, लेकिन स्टैंड आउट तो कर रहा है। तो वो चीज़ काफ़ी सेटिस्फाइंग थी। ये सारी बातें आज क्यों, और ये कहानी बता क्यों रहा। तो देखो, बात ऐसी है, प्रोडक्ट छोटा है लेकिन इमोशंस बड़े, और ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ क्रिएशन जो एक बार जनरेट होता है, इट लीड्स टू मोर क्रिएटिव थिंग्स। और आई बिलीव कि मुझे जितना समझ में आ रहा है कि यही चीज़ें एक्चुअली सेटिस्फेक्शन देती है देन द सैलरी एंड ऑल थिंग्स। तो बात यही है कि मोटिवेशन हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो बस सुनते हैं, लेकिन जो रियल मोटिवेशन आता है वो कुछ करने से आता है। और मुझे लगता है अगर मेरे जैसा इंसान छोटी मोटी चीज़ अगर कुछ कर सकता है तो सारे कर सकते हैं दुनिया में। डोंट होल्ड बैक योर आइडियाज, कुछ है, यू कैन स्टार्ट अवे एंड चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और आपको नई डायरेक्शंस दिख सकती है, और उसका फ्यूचर पोटेंशियल सब दिख सकता है। तो यही था बस, एज अ पीके बाबा ये मैसेज ज़रूरी था, तो बाबा जस्टिफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं विथ न्यू प्रोडक्ट्स जो अभी है पाइपलाइन में। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बाइक्स एंड ऑटोमोबाइल्स ओनली, आई एम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैं डिज़ाइन करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजोन की लिंक्स भी है, और मेरा कॉन्टैक्ट भी है, इंस्टाग्राम हैंडल भी है। यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी पोटेंशियल डिज़ाइन आइडियाज़ और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, to purchase it or buy it or to review, suggestion, feedback, whatever you want. You can reach out to me and we can discuss the potential things. And मैं भूल गया बताना, don't forget to subscribe my channel, my Instagram handle, that is PK Baba 56. Oh no, that is PK Design 56 and PK Baba